कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर हम भी हैं, फिर इसी मोड़ पर मुलाकात होगी। कि कसम इस धरती, कसम इस भगवान का, कसम इस धरती, कसम इस भगवान का, लिख देंगे अपने खून से इनकलाब हिंदुस्तान का। अब हम लोग इनकलाब लिखने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य नेशन। तो आज मैं मौजूद हूँ गर्दनी बाग के इस धरना स्थल पर, जहाँ पर वार्ड सचिव कुछ अपने मांग को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। और इनका मांग है कुछ जो विगत वर्ष भी देखा गया था। सरकार से मांग करते करते यह लोग सरकार को घेरने का काम किए थे। उसी दौरान सरकार ने इन लोगों पर लाठियां भी बरसाई थी, लेकिन फलस्वरूप इन लोगों को कुछ नहीं मिला और वादे करके इन लोगों को एक निराशाजनक रिजल्ट मिला। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं वार्ड सचिव के कुछ सदस्य। आप अपना परिचय बताइएगा। मैं राजनंदन कुमार, प्रदेश महासचिव, वार्ड सचिव संघ। हम खगड़िया से हैं और यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि हम लोगों की मांग लिखित रूप से पूरी नहीं की जाएगी। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी बस कोई भारी भरकम तो मांग है नहीं, और हम लोगों की मान सम्मान की बात है। सगे संबंधी में जो प्रताड़ना हो रहा है, समाज में जो प्रताड़ना हो रहा है, और इसी को लेकर के चूँकि नियमावली के विरुद्ध हम लोगों को हटाने का जो प्रयास किया गया है और किया भी है, और हर एक वार्ड में आपसी भाईचारे में महाभारत छिड़ गया है। कितने लोग चुनाव के दौरान मर्डर भी हुए हैं, लाठियाँ खाए, कपार फूटा, जिल गए, बहुत सारी बात है। तो मेरा एक छोटी सी मांग है कि पंचायती राज विभाग के निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार का जो लेटर पत्रांक 7219 और 13/12/2021 का जो लेटर है, उनको निरस्त करते हुए अनुभव एवं कार्यकुशलता के आधार पर लिखित रूप से फिर से पुराने वार्ड सचिव को ही कार्य करने की अनुमति दी जाए। जैसा कि आपने बताया कि महाभारत छिड़ गया है भाईचारों में, और इस महाभारत का बीजारोपण किसने किया है? एनडीए की पूर्व में जो सरकार थी, उसमें जो पूर्व पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी जी हुआ करते थे, उन्होंने आईएएस पर एक अपना रुआब कुर्सी का दिखा करके और गलत तरीके से नियमावली को ताक पर रख करके, और उन्होंने एक इशारे पर ये लेटर जारी करवा करके फिर से चुनाव प्रक्रिया डालने की, जो कि ये नियमावली में नहीं है। वहाँ पर प्रावधान नहीं है कि हटा करके दूसरे को बहाल करने का। तो जो अभी सरकार में हैं वह उस समय विपक्ष हुआ करते थे, और उन्होंने वादा किया था कि आप लोगों को मांगों को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक नहीं हुआ। नहीं, अभी तक तो वो आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन हम लोग आश्वासन से मानने वाले नहीं हैं। जब तक लिखित रूप से हम लोग को मांग पूरा नहीं होता है, तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। और भी वार्ड सचिव के कुछ सदस्य हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम औराई से आए हैं। तो आप लोगों की मांग क्या लगता है कि पूरा होगा? अवश्य पूरा होगा, क्योंकि 4 साल हम लोग फ्री में काम किए हैं। सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी बिहार में विकास पुरुष कहलाते हैं। उनका सबसे एक महत्वपूर्ण योजना आया था, ड्रीम प्रोजेक्ट योजना नल जल। उसको हम वार्ड सचिव 1,14,691 की कुल बिहार में हमारी संख्या है, और हम सभी वार्ड सचिव उनके ड्रीम प्रोजेक्ट योजना 7 निश्चय योजना में नल जल भी आता है, उसको हम लोग बखूबी धरातल पर उतारने का काम किया है। यहाँ तक कि गली नली सभी को हम लोग बखूबी काम किए हैं। कोविड काल में भी हम लोग मास्क बांटने का, सैनिटाइजर, साबुन सब कुछ किए हैं। सब लोग अपने घर में सेफ्टी महसूस कर रहे थे, लेकिन हम लोग जा कर के एक एक आम जनता तक सब कुछ काम करने का बखूबी काम किया है हम लोग। और 4 साल हम लोग फ्री में काम किए हैं, तो हमारी मांगों को पूरा सरकार कैसे नहीं करेगी? अगर आज हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो नीतीश चाचा जो सपना देख रहे हैं कि हम पीएम बनेंगे और दिल्ली में जाएंगे, तो आप समझ लीजिए जो पढ़े लिखे एक वार्ड सचिव सभी जो है कम से कम मैट्रिक इंटर ग्रेजुएट है, सब लोग एक दूसरे के बातों में कम से कम 10-20 लोग तो आएंगे ही उनके बातों में। तो अगर 20 लोग 20-25 अगर 1,14,000 में 20 से डिवाइडेड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो समझिए कि कितना जो है उनकी। मतलब आप लोग वोट बिगाड़ने का भी काम करेंगे भविष्य में, अगर आप लोगों का मांग पूरा नहीं होता है तो? नहीं होता है तो निश्चित करेंगे। अब जब हमारी मांगे को पूरा नहीं करेगी तो हम भी उनको जो है सत्ता में लाने। सरकार कहीं ना कहीं अगर इन लोगों की मांग को पूरा नहीं करते हैं और इन लोगों को अस्थायी नहीं करता है, तो सरकार का जो कुर्सी है वह भी अस्थायी नहीं रहेगा, यही इन लोगों का कहना है।
सुना गया है कि पिछले वर्ष कुछ आप ही के भाई लोग थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों को लाठियाँ बरसाकर उन लोगों के शरीर पर, और वो लोग शहीद हो गए। तो उनके लिए भी कुछ मांगे हैं क्या? उससे जो हमारे अगले साल 2021 में जो भाई वार्ड सचिव लोग शहीद हो गए थे, उन्हीं के हक की लड़ाई के लिए हम लोग डटे हुए हैं। और जब तक हम लोग को जो न्याय नहीं मिलेगा सरकार से, तब तक हम लोग डटे रहेंगे। और उनके जो मरे हैं उनके आत्मा के शांति के लिए हम लोग डटे हुए हैं। और गर्दनी बाग से जब तक हम लोगों के लोगों का यहाँ पे कहीं पे भी श्रद्धांजलि का फोटो नहीं दिख रहा है और बैनर पोस्टर में है, सारा का है। और जब तक हम लोगों का मांग सरकार नहीं मानती है, तब तक हम लोग डटे रहेंगे। और सरकार से यही निवेदन करते हैं कि अगर उनकी श्रद्धांजलि के लिए आप इस तरह की कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी स्वार्थ निहित है उस चीज़ में, और शायद इसीलिए आप अपने स्थायित्व की बात कर रहे हैं। हम लोग अपने प्रखंड में या वार्ड में स्वेच्छा से काम किए। सरकार ने जो भी टास्क दिया और सरकार का जो भी गाइडलाइन था, हम लोग फॉलो किया। और 4 साल काम करने के बावजूद भी हम 1 रुपया लेने का काम नहीं किया। और आज भी हम लोग को रुपया नहीं मिला, लिया ही नहीं और दिया भी नहीं। मान सम्मान के कारण हम लोग डटे हुए हैं। और हमारे माननीय नीतीश कुमार जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, नल जल योजना, गली नली, उसको हम लोग धरातल पर लाने का काम किए। और जब से हम लोग धरना प्रदर्शन में आ गए हैं, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट लटका हुआ सा महसूस होता है। जब भी जाते हैं तो कहीं पानी का व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। जिस तरीके से हम लोगों को लटका, आप लोग जब से लटके हैं तब से नल का जल लटक गया है। और जो भी वार्ड में जो काम हम लोग तेज गति से दौड़ा रहे थे, उस तेज गति को रुकावट सा महसूस हो। वार्ड सचिव के सदस्य जो हैं, उनका कहना है कि ये जल अटक गया है। कहीं ना कहीं जब से ये लोग लटक गए हैं, तब से वो जल भी अटक गया है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? कहना चाह रहे थे, अभी हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी पूर्व में जो है विपक्ष के नेता हुआ करते थे। जब हमारा पिछले वर्ष धरना जो चल रहा था, तो उसमें आ करके बखूबी यहाँ पे गर्दनी बाग के स्थल पर उन्होंने कहा था कि आपकी मांग जायज़ है। अगर हमारी सत्ता में हमारी सरकार आती है, सरकार हमारी बनती है, तो हम आप लोगों को अस्थाई करेंगे और आपका मांग जायज़ है। तो अभी वही तेजस्वी यादव जी से मैं कहना चाहूँगा कि अभी के वो डिप्टी सीएम हैं, भविष्य के सीएम का सपना देख रहे हैं। अगर हमारी सपना को साकार नहीं करेंगे, तो हम उनके सपना को साकार कैसे होने देंगे? शायद आप लोगों ने यह पोस्टर जो लगाया उसमें लिखा भी है, तो आप लोगों ने उनको यह प्रेरणा देने का भी काम किया है, वह मनोबल देने का काम किया है कि अगर हमारी मांग को पूरा कर देते हैं, तो शायद आप भविष्य में जो बिहार के युवा और वंचित वर्ग हैं, वो देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो, वह आप लोग साकार कर देंगे। क्योंकि वो भी युवा हैं और हम लोग भी युवा हैं। और हम लोग 1,14,691 की संख्या है। और परिवार में समझ सकते हैं कि सब लोगों के परिवार में 2, 4, 5 लोग की संख्या है, तो कितने ज़्यादा जो है परिवार की जो है, समझिए कि गला पे छुरी रेतने का काम किया है उन्होंने। अगर हम युवा को नहीं समझेंगे, तो हम भी उनको नहीं समझेंगे। अभी वो भी युवा है। आप लोग को सैलरी नहीं मिलता है, तो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं आप लोग? जीवन यापन हम लोग ऐसे भी कुछ काम कर लेते हैं। आप भी इसी धरना प्रदर्शन के प्रतिभागी हैं? एकदम शुरू से रहे हैं। मैं मुजफ्फरपुर से तीसरी बार आया हूँ यहाँ। मैं मंगलवार इससे लगता है कि इसका कोई सुनवाई किया जाएगा? एकदम होगा। हम लोग जब तक नहीं सुना जाएगा, हम लोग गर्दनी बाग का ये धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे। चाचा, आपका उम्र क्या होगा? मेरा उम्र लगभग 48 का हो गया है। लगभग 50 वर्ष के उम्र के तकाजे पर हैं यह चाचा, और यह भी धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। और इनका भी मांग वही है जो अन्य युवाओं का मांग है। वो लोग तो युवा हैं, लेकिन ये जो 50 के उम्र को छू रहे हैं, उस तकाजे में भी अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर आपको अस्थायी कर दिया जाता है, तो इससे आपकी समस्या समाधान हो जाएंगे पारिवारिक? अरे भाई, 1-1 रुपया के लिए आदमी मुहताज है। हम लोगों ने 4 साल मेहनत मजदूरी किया है ना, लेकिन हम लोगों को कुछ मिला नहीं। मिला है लाठी डंडा पिटाई, यहाँ तक कि हमारे 3-4 साथी मारे भी गए। बहुत से अपंग हुए, बहुत लोगों का सर फूटा, बहुत लोगों का गोड़ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, जो नाकामिल हो गए हैं हजारों की संख्या में। और हम लोग तो बेरोजगार हैं ही, हम लोग अमकी बार मानने वाले नहीं। आप लोग को मिल क्या रहा है? तो लाठी है, लाठी डंडा तिरस्कार, और क्या। अभी तक तो हम लोगों ने 4 साल काम किया है। अभी जब से आप लोग धरना पे बैठे हैं, तब से कोई आए हैं?
नहीं, मैं मंत्री जी विधायक जी आए हैं, हमारे जो प्रदेश के जो नेतागण हैं उन लोगों ने जा कर के पंचायती राज मंत्री, मुख्यमंत्री, इन लोगों से भेंट किया है। सब लोग आश्वासन दे रहे हैं जब तक लिखित हम लोगों को नहीं मिलता है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता है, तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। इस बार आर नहीं तो पार। हम लोग मर जाएंगे, मिट जाएंगे इसी धरती पर। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा एक शायर के माध्यम से, हम लोग जितने वार्ड सचिव हैं हम लोग सितारे हैं। सितारों को आंखों में महफूज रखना, ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के लिए। सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर हम भी हैं, फिर इसी मोड़ पर मुलाकात होगी। क्या शायर कहा है, मुसाफिर तुम भी हो और मुसाफिर मैं भी हूँ, फिर इसी मोड़ पर मुलाकात होगी। अगर आप इन लोगों की बात को सुन रहे होंगे माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी, तो शायद इन लोगों की मांग को पूरा कर दीजिए, क्योंकि यह लोग बिहार के भविष्य हैं और यही आपके 7 निश्चय योजना को सफल बनाने में अपना योगदान दिए हैं। मैं अपने क्रांतिकारी साथियों के लिए कहना चाहूँगा, बिहार के तमाम वार्ड सचिवों के लिए जो 1,14,691 हैं और हमारी बहनें भी हैं उसमें, आप लोग क्यों घर में बैठी हुई हो, आप लोग भी आइए। मैं उस तमाम लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं होगी हम लोग मानने वाले नहीं हैं और जाने वाले भी नहीं हैं। 10 लाख 20 लाख की बात चल रही है तो भाई 1.25 लाख का करने में क्या दिक्कत है? 1.25 लाख को पहले कर दो, हम ही लोग से उद्घाटन करवाओ। जैसे कहोगे करने के लिए तैयार हैं। लात जूता भी खाए हैं, हम ऐसे नहीं जाने देंगे, हम वैसे नहीं जाने देंगे। पैर पकड़ के चाचा जायदा, भैया जायदा, और हम लोगों ने सफलीभूत किया। मैं अपने क्रांतिकारी भाई बहनों के लिए कहना चाहूँगा कि कसम इस धरती, कसम इस भगवान का, कसम इस धरती, कसम इस भगवान का, लिख देंगे अपने खून से इनकलाब हिंदुस्तान का। अब हम लोग इनकलाब लिखने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और इनकलाब लिखेंगे, हर हाल में लिखेंगे। जैसा कि चाचा ने कहा कि नीतीश कुमार जी ने वादा किया था, यह वादा अब तक पूरा नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है कि यह इसके लिए जिम्मेवार कौन? सबसे पहले तो आपको इस चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे आवाज़ को उठाने का आप काम कर रहे हैं। और हमारा नाम पवन कुमार दुबे हुआ, फुलवारी प्रखंड के अध्यक्ष। इसके लिए जिम्मेवार है सम्राट चौधरी और उसका सचिव डॉक्टर रंजीत। हम लोग 7 सदस्य टीम गठन करके हम लोग को बहाल किया गया था। मैट्रिक का सर्टिफिकेट हम लोग को से मांगा गया था। हम लोग 4 साल 5 साल वर्क किए और उसके बाद में एक चिट्ठी लेटर के कारण से हम लोग को निरस्त। ये तो आपने बताई विगत वर्ष की बात। अभी वर्तमान में सत्ता में है महागठबंधन, तो अब तक आप लोगों को आश्वासन मिल रहा है। हमारे आश्वासन पे टिकी रहेगी बिहार? नहीं, आश्वासन पे टिकेंगे नहीं, हमको लिखित रूप से चाहिए। इसलिए कि वार्ड सचिव क्रांतिकारी 3 शहीद हो गए हैं। अगला बार वो देखे लिए हैं पटना के इस धरती पे कि हम लोग क्या हैं। वैसा नौबत हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि नहीं हो, और हम लोग के लिखित रूप से हम लोग को जब तक यहाँ नहीं मिलेगा, जब तक ले पटना के धरती छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। यह आग है, जज्बात है, जज्बा है उन वार्ड सचिवों का जो अपनी मांग को लेकर और 4 वर्ष बिना 1 रुपए लालच का इन्होंने अपना कार्य किया और हर एक योजना को जो मुख्यमंत्री जी ने निकाला, हर एक योजना को इन्होंने सफल बनाया। और भी वार्ड सचिव के सदस्य हैं, आप अपना परिचय। मेरा नाम मोनू कुमार हुआ, वार्ड सचिव संघ बिहार से हम प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आप इन लोगों का नेतृत्व करता हैं, कहें तो इन लोगों का नेता हैं। आपको क्या लगता है कि नेता जो हैं, जो आपके बिहार के नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, वह आश्वासन तो दे रहे हैं जैसा कि आपके साथियों ने बताया, या आश्वासन पे टिके रहेंगे या फिर आगे का भी कुछ आप लोगों का? नेता तो नहीं है, बस भाई जैसे भाई की तरह आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। कोई दायित्व तो आपको दिया गया है जैसा कि आपने बताया? हाँ, दायित्व दिया गया है, तो उसी दायित्व के हिसाब से हम बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। और बात रहा आश्वासन पर टिके रहने का, तो आज 4 साल से आश्वासन पर टिके हुए हैं। अब आश्वासन पर नहीं टिकेंगे जब तक पंचायती राज निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह द्वारा जो लेटर निकाला गया है 13/12/2021 को, जिसका पत्रांक संख्या है 7219, उसको नहीं निरस्त करते हैं, तब तक हम लोग पटना के गर्दनी बाग नहीं छोड़ेंगे। हम लोग
जिलावार अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि सरकार हम लोग को रोड पर न उतारना चाहेगी, क्योंकि पिछला एनडीए के सरकार एक गलती कर बैठा था कि जो हम लोग को रोड पर उतार दिया था। तो हम लोगों ने एक झलक दिखला दिया था जिस 27/12/2021 को। यदि महागठबंधन की सरकार वो झलक देखना चाहेगी तो फिर हम लोग उसके लिए भी मजबूती से तैयार हैं। हमें ऐसा नहीं लगता है कि ये महागठबंधन की सरकार वैसा नौबत आने देगी। समय रहते ही हम लोगों को निश्चित रूप से लेटर निरस्त करके हम लोगों को घर भेजेंगे। अच्छा, विगत वर्ष आप लोगों पे कुछ मुकदमा भी चलाए गए थे साथियों पे। हम लोग को उस समय 13 दिन धरना चला, तो हम लोगों को कोई शुद्धि लेने के लिए नहीं आए। तो हम लोगों ने सभी पूरे बिहार के सचिव मन में विचार बनाया कि कोई मरता है तो उसके लिए 13 दिन रोता है, 14वां दिन अपने अपने काम में लग जाता है। हम लोगों ने भी 13 दिन रोए और हम लोगों के लिए कोई नहीं आया आंसू पोंछने के लिए। तब हम लोगों ने अपने अपने काम पे लग गया और अपना हक अधिकार मांगने के लिए सब के सब जनता दरबार में पहुंच गया सम्राट चौधरी जी के। तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि आप नहीं आए, आप नहीं आए, आप नहीं आए। जनता दरबार था, जिसका जिसका फरियाद अपना अपना था, सब जनता के लिए ही है वो। तो जिसका जिसका अपना अपना फरियाद था, सब अपना फरियाद लेके पहुंच गया। अब फर्क उन पर था कि वो हम लोगों को कैसे संतुष्ट करके भेजते। तो हम लोगों को उन्होंने इतना बढ़िया संतुष्ट करके भेजा कि लाठी दिया, आंसू गैस के गोला दिया, वाटर कैनन का बौछार दिया। ऊपर से नहीं हुआ तो फिर गोली भी चलाया, जिसका हम लोगों के पास वीडियो फुटेज से लेकर के फ़ोटो भी है। ऑन द कैमरा वहाँ पर सारा रिकॉर्ड है। आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि जो उसका जांच करवा के चेक करवा सकते हैं सम्राट चौधरी जी को कि उनको उखाड़ फेंकना है तो उखाड़ फेंकना है, और उनको उखाड़ फेंके हैं। अब रह गया बात गर्दनी बाग में 14/12/2022 से हम लोग क्यों बैठे हैं। तो आज हम लोग के धरना प्रदर्शन का 20वां दिन है। हम लोग जब 2021 में धरना प्रदर्शन कर रहे थे गर्दनी बाग में, तो उस समय के नेता प्रतिपक्ष अभी का डिप्टी सीएम माननीय तेजस्वी प्रसाद जी 18/12/2021 को आए थे हम लोग के धरना प्रदर्शन में, और हम लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया था कि बिहार में यदि हम सत्ता में आते हैं तो मैं सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करूंगा। उन्हीं को याद दिलाने के लिए आज हम 4/12/2022 से पटना के गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। हम लोगों को ऐसा लगा कि वो उनको बिहार के सरकार में आए हुए 5 से 6 महीना हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों के साथ जो वादा किए हैं वो वादा वो भूल रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ वादा को याद दिलाने के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोगों को पूरा विश्वास है जैसे ही माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को यह वादा याद आएगा कि हम वार्ड सचिवों के। विगत 20 दिनों से आप यहाँ पर हैं, क्या वह याद आई या नहीं आई? अभी तक तो उनसे हम लोग की डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुआ है, तो ये हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि उनको याद आया है या नहीं आया है। इतना हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि जैसे ही माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को याद आएगा कि हम वार्ड सचिवों से 18/12/2021 को वादा किए थे, वो निश्चित रूप से हम लोगों को मांग पूरा करके हम लोगों को घर भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को आस है अभी वर्तमान की सरकार से, क्या लगता है वह आस पूरा होगा या निराशा में तब्दील होगा? पूरा आशा है कि हम लोग को निराशा कभी नहीं करेंगे। युवा सरकार है, हम लोग की मांग पूरा करेंगे। कब तक पूरा होगी? अब ये तो हम बता नहीं सकते, लेकिन हम लोग का ये जो धरना है वो अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। जब तक वो हमारी मांग नहीं पूरा करेंगे तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना चालू रहेगा। तो आप लोग जो प्रतिदिन आते जाते हैं उसमें खर्च नहीं होता है? बिल्कुल खर्च होता है। इतनी कड़ाके के ठंड में आते हैं बिना खाए पिए, सुबह ही निकलना पड़ता है घर से, 5 से 6 सुबह में ही निकलना पड़ता है, तब यहाँ 10 बजे तक हम पहुँचते हैं। खाना पीना भी नहीं खाते हैं? खाना पीना भी त्याग चुके हैं, सही से न खा पाते हैं न सही से सो पाते हैं। प्रतिदिन आते हैं, प्रतिदिन फिर जाते हैं।
तो इन सभी वार्ड सचिव का मांग एक ही है कि हमें, जब विगत वर्ष सत्ता में नहीं थी महागठबंधन की सरकार, उस समय तेजस्वी यादव जी वादा किए थे, उसी वादा को लेकर यह लोग याद दिलवाने आए हैं। 4/12/2022 से लेकर आज हो चुका है 23/12/2022, यानी कि 20 दिनों से यह लोग धारणा पे हैं और धारणा के माध्यम से याद दिलवाना चाहते हैं कि हमें अस्थायी किया जाए। जो आपने वादा किया था बिहार के उप मुख्यमंत्री जी, उसी वादा को आप याद करके पूरा कर दीजिए और जो भी भाई शहीद हो गए थे उनको मुआवजा दिया जाए और जो भाई पर लाठियां बरसाई गई थी, मुकदमे हुए थे, उस मुकदमा को निरस्त किया जाए। इसी तरह आप दिव्य नेशन को देखते रहे। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।